हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 9। भाई एक जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था यार, जब हमें दो सेट्स गिवन थे उनके ऊपर हमने क्या की थी, वर्ड्स प्रॉब्लम की थी, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की थी। तो आज ना आगे चलते हैं। जब मुझे तीन सेट्स पता होंगे ए बी एंड सी, जब मुझे तीन सेट्स पता होंगे तो हमारा कैसे फॉर्मूला बनेगा और कैसे उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम टॉपिक और रह गया था, मैं बात करता हूं फिर दोबारा इसकी एन ए यूनियन बी की। एन ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए प्लस एन बी। लास्ट टाइम तो मैंने आपके सामने फिगर बना दी थी। क्वेश्चन आ गया, इफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, व्हेन विल इट पॉसिबल। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा। तो क्या सोच सकते हो भाई, आपको पता है एन ए यूनियन बी का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये लिखा था। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी कब होगा, ये एन ए प्लस एन बी तभी होगा जब एन ए यूनियन बी क्या हो जाए, जीरो। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब है इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, देन मैं कह सकता हूं कि एन ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी होगा। बात समझ में पक्का। अब भाई एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो कब होगा बताना, सोच सकते हो। याद है मैंने आपको दो सेट बताए थे जिनका मैंने नाम बताया था डिसजॉइंट सेट्स, बताया था मैंने। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते थे, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स के अंदर क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, फाई होता। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज जीरो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया, तो इस केस में क्या हो गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन होगा ये, ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा ऑप्शन होगा क्या, ए एंड बी आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तीसरा ऑप्शन होगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। कोई भी एक ऑप्शन में क्या होगा, ये लिखा होगा कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो आपने किस पर टिक करना है, वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तभी एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी वेन डायग्राम जो इसका बनेगा वो ये बनेगा, ए समझ में आई बात। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी कब होता है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी तुम्हारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन भाई एमसीक्यू में आ सकता है या पूछ भी सकता है, इफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आप लोगों ने क्या बताना है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो उस केस में ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे। अब अभी जो हमने पढ़ा था, ये जो रिलेशन पढ़ी थी जब ए और बी दो सेट्स थे। अब मेरे पास क्या है, व्हेन ए बी एंड सी आर तीन सेट्स, थ्री सेट्स, व्हेन थ्री सेट्स ए बी एंड सी आर गिवन। मैं तीन सेट बोल रहा हूं, हिंदी भी बोल रहा हूं, इंग्लिश भी बोल रहा हूं, मतलब इंग्लिश बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हेन ए बी एंड सी three finite sets are given। हाँ भाई, ये जो रिलेशन होती है किसको होती है, हमेशा फाइनाइट सेट की होती है जनरली। जब ए बी सी और तीन फाइनाइट सेट्स गिवन है तो क्या करना है, हाँ चलो भाई। अब मेरे पास क्या है, ए बी सी तीन सेट्स गिवन है। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालनी है। पहला,
ए बी सी, ए बी और सी आ गया। ठीक है, अब मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना है, एन ए यूनियन मुझे क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अच्छा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ये सारा क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी को एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये तभी पॉसिबल कब, व्हेन ए बी एंड सी ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ये तीनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तभी ये पॉसिबल, मतलब तीनों अलग अलग सेट होंगे तो ये पॉसिबल है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A, B and C are disjoint sets। जब A, B, C तुम्हारे क्या होंगे, disjoint sets। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों नल्ले होंगे, अलग अलग होंगे, अकेले अकेले। ठीक है भाई, सब अलग अकेले रहते हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो A, B, C तीनों अलग अलग हैं, तो क्या होंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अब जब ये तीनों अलग अलग नहीं है तो अब इस केस में क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। चलो, अब ना लास्ट टाइम जो फॉर्मूला पढ़ा था, जब दो सेट्स मेरे पास थे, एन ए यूनियन बी पढ़ा था या क्या था, ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला था मेरे पास, है ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को A यूनियन B को मैंने A ले लिया और C को मैंने B ले लिया कुछ देर के लिए, तो क्या बन गया, A यूनियन B बन गया। तो A यूनियन B क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां पर फिर दोबारा क्या लग सकता है, ए यूनियन बी लग सकता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन सी। अब मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था एक दो सेशन पहले, अगर याद नहीं है तो देख लो, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। उसमें एक लॉ था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये लॉ था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो सिमिलरली देखो, ए इंटरसेक्शन ये है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं यार, एक बार ए इंटरसेक्शन सी, बाहर एन बी है, एक बार ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, समझ में आ गया। इसके साथ क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। यहां पर ए की जगह पे क्या है, सी है, तो आ गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी था, तो क्या बन जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये बन गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। हाँ, इतना करने के बाद यहां मैंने क्या लगाया है, लिख देता हूं मैं, यहां पर मैंने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इतना करने के बाद एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यार फिर ए यूनियन बी, फिर दोबारा बन गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ए, बाहर माइनस है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना समझ गया। अब इतना करने के बाद क्या, अब इतना करने के बाद यार इसे मैं लिख सकता हूं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसे ओपन करूंगा,
माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, इसे ओपन करूंगा माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस। एक मिनट यहां पे रोकता हूं, क्या चीज आपके पास, ये चीज है ए इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन है क्या है बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसको मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन कॉम्पिटेटिव होता है, अगर मैं इसे आगे पीछे लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं ना। सी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, सी तो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, पता लग गया, क्योंकि सी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, सी तो हो जाएगा, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन ये माइनस प्लस हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या है, एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जब ए बी सी तीन आपके पास सेट्स गिवन हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, बस आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये चीज जो डेरिवेशन कराई है मैंने, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो आपने बेसिकली ये लर्न करना है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिखा है मैंने, तो ये जब तीन सेट्स गिवन होंगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपकी रिलेशन आ गई। अब मैं यार ये तो क्या है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ये पूरा आ गया। अब मैं आपको कुछ बेटा बातें बता दूं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, मैं साथ साथ इसको ड्रॉ करता चला जाता हूं। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, मैं बात करूं किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की, मतलब बी एंड सी की, तो बी एंड सी में ये क्वेश्चन है। मैं बात करूं किसकी, ए की, तो क्या क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं किसकी, ए की, तो पता क्या क्वेश्चन है, ये पूरा ए वाला है ना, ये आपको देख के समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब देना, अगर मैं बात करूं सिर्फ ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है सिर्फ ए और बी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन, पता लग गया, ओनली ए एंड बी, जिसमें सिर्फ ए और बी हो और इसके अलावा कुछ ना हो, तो ये चीज है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ए बी एंड सी ऑल ऑफ देम, ऑल ए बी एंड सी, तो कौन सा वाला क्वेश्चन आता, ये वाला क्वेश्चन जो बीच वाला, बात समझ में आ रही है। अच्छा मैं बात करूं सिर्फ ओनली सी की, तो ये कौन से पोर्शन को डिनोट करेगा वेन डायग्राम में, तो ये ओनली सी वाला इस पोर्शन को डिनोट करेगा, ये नहीं होगा, सिर्फ सी होना चाहिए, तो ये चीज भी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है, ये हमने वेन डायग्राम बनाना सीखे थे ना, तो अब इनको यूज करके आपने खुद फॉर्मूले बनाने हैं और उसको खुद ही क्या करना है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में यूज करना है। देखो कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूं बस एक चीज, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको सॉल्व कर रहा हूं, उससे ना आपको सारी चीजें इजीली मतलब समझ में आ जाएगी कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं फटाफट से, तो बच्चों ये मैंने ना एक क्वेश्चन लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लो एक बारी, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल इट वाज फाउंड दैट 40 पीपल लाइक आगरा, 35 लाइक बैंगलोर, 45 लाइक चंडीगढ़, 20 लाइक बोथ बैंगलोर एंड चंडीगढ़, 25 लाइक बोथ आगरा एंड चंडीगढ़, 20 लाइक बोथ चंडीगढ़ एंड बैंगलोर एंड 10 लाइक ऑल द थ्री प्लेसेस, और 10 बंदे जो तीनों को लाइक करते हैं। फाइंड, पहला पॉइंट है फाइंड
हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन प्लेस। ये पहला पॉइंट है। ऐसे कितने बंदे जो कम से कम एक प्लेस को लाइक करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन फटाफट से लिखते हैं। सर्वे हुआ है 100 बंदों का, तो अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट में कितने बंदे आएंगे? 100। टोटल कितने बंदे लिए थे मैंने? 100 बंदे लिए थे। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट 40 पीपल लाइक आगरा। भाई ए फॉर आगरा है, 40 बंदे आगरा लाइक करते हैं। 35 लाइक बेंगलुरु। नेक्स्ट अगला 45 लाइक चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 45 लाइक करते हैं। नेक्स्ट अगला, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, स्पेस कम पड़ देता हूं, थोड़ा छोटा लिखता हूं। आगरा वाले कितने थे? 40। नेक्स्ट अगला 35 लाइक बेंगलोर। अगला 45 लाइक चंडीगढ़। उससे अगला क्या बोला है? 20 लाइक बोथ बेंगलोर एंड चंडीगढ़। अब बोथ बेंगलोर एंड चंडीगढ़ 25। नेक्स्ट अगला क्या था? 25 लाइक बोथ आगरा एंड चंडीगढ़। आगरा एंड चंडीगढ़ 25, ये 20 था। ठीक है। 20 लाइक बोथ बेंगलोर 45, 35, 40। ठीक है। उसके बाद 20 था ये 20 लाइक बोथ बेंगलोर एंड चंडीगढ़। 25 लाइक बोथ आगरा एंड चंडीगढ़। 20 लाइक बोथ चंडीगढ़ एंड बेंगलोर। चंडीगढ़ एंड बेंगलोर कितने? 25। 20। ठीक है। 20 लाइक बोथ चंडीगढ़ एंड बेंगलोर एंड 10 लाइक ऑल दी थ्री। ऑल थ्री का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना है? 10। अब गाइस इस चीज को समझते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे बोला हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन प्लेस। ऐसे कितने बंदे जो कम से कम एक प्लेस को लाइक करते हैं? व्हाट डज इट मीन? कि वो एक को भी लाइक करते हो या दो को भी लाइक करते हो या तीनों को भी लाइक करते हो। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास 3 सिटी है। एक है आगरा, एक है आगरा, एक है बेंगलोर और एक है चंडीगढ़। अब मुझे बोला गया पहले पार्ट में हाउ मेनी लाइक एटलीस्ट वन पीपल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? यूनियन। याद करो। तो यहां पर एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। पता लग गया? ऐसे कितने बंदे जो कम से कम एक सिटी लाइक करते हैं? तो एक वाले भी आएंगे, दो वाले भी आएंगे और तीन वाले भी आएंगे। मतलब मुझे सारा क्वेश्चन चाहिए, एक वाला भी, दो वाला भी और तीन वाला भी। मतलब मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। ये सिंपल याद करो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो इसका आंसर आएगा क्या? अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला दे दिया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किया था मैंने। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? एन ए कितना है? 40 35 40 40 35 40। ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी आगरा एंड बेंगलोर, आगरा एंड बेंगलोर एंड चंडीगढ़, आगरा एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंड बेंगलोर। तो तुम एक काम करो, इसे कर लो आगरा एंड बेंगलोर। ये 20 लाइक आगरा एंड बेंगलोर। ये कर दो। 20 लाइक बेंगलोर एंड चंडीगढ़, 25 लाइक आगरा एंड चंडीगढ़, 20 लाइक बोथ आगरा एंड बेंगलोर। ठीक है। इतना आ गया। तो ये कितना है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी 20 आ गया। अगला कितना आ गया? बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना है? 20 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी ये कितना आ गया? 25 आ गया। और ये कितना आ गया? 10 आ गया। सॉल्व करते हैं। 40 40 ये कितना हो गया?
अस्सी और 30 कितना हो गया? 110, 115, 115 माइनस कितना ये हो गया? 125, 125 गया तो कितना बच गया? 100 बच गया। 100 माइनस 20 कितना? 40, कितना बच गया? 60। तो इसका आंसर कितना है आपके पास? 60 आ गया। 40, 40, 80, ये कट गया, 40, 40 कट गया, है ना? 40, 40, 80 और 30, 110, 115, 115 और 10, 125, 25 में 20 गया, 125 में 25 गया, 100, हाँ ठीक है, 60 आंसर आ गया। तो भाई टोटल 60 बंदे हैं जो कम से कम एक प्लेस को लाइक करते हैं। तो पहले पॉइंट का मतलब समझ में आया कैसे निकालना है। अगर मुझे बोले एटलीस्ट बोलता है, एटलीस्ट बोलते थे, या मुझे क्या बोलता है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तब भी आपने ये निकालना। इतनी बात समझ में आई? अगला, अगर मुझे बोल देता ए और बी और सी निकालो, आइदर ए बी सी निकालो, तो मैंने क्या निकालना था? ये निकालना। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब मैं सेकंड केस लेता हूं, यहां पे चेंज कर रहा हूं उसको। सेकंड केस ले रहा हूं मैं, क्या? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स आगरा ओनली। अब इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर। मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ गया है? क्योंकि शायद ये मुझे आगे चाहिए होगी, 60 आ गई, ठीक है। या अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा ओनली। कितने बंदे जिनको सिर्फ आगरा पसंद है? अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आगरा की, ये आगरा वाला पीपल है, तो सिर्फ आगरा वाले कौन से बंदे हैं? ये बंदे। पता लग गया? मुझे ये बंदे निकालने हैं। अब ये बंदे मैं कैसे निकालूंगा? देखना बेटा, हु लाइक आगरा ओनली। अब ना बेटा यहां पर आपको अपना हल्का सा दिमाग चलाना, सोचना है। मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, सिर्फ ये वाला, दिख रहा है? तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं एन ए में से अगर बोलता नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा, तो आंसर होता है एन ए। अब बोला जिनको सिर्फ आगरा पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, मतलब ये वाले बंदे। अब ये मैं कैसे निकालूंगा? अगर एन ए में से मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, तो ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक काम करना, इसे अपनी कॉपी में बड़ा सा बना लो, और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखो। मैं एन ए में से क्या माइनस कर रहा हूं? ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, तो मुझे ध्यान से देखो, मुझे करना क्या है? इस ए में से मुझे इस ए वाले पोर्शन को, बी वाले पोर्शन को और सी वाले पोर्शन को माइनस करना है। जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, तो मेरा ए और बी दोनों माइनस हो गया। अब मुझे सी भी माइनस करना है। तो सी क्या है? मतलब ये चीज है। सी के लिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लिख दूं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, मैं अगर ऐसा लिख दूं, तो जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिखा, तो सी तो माइनस हो गया, लेकिन बी एक बार और माइनस हो गया। अब क्या हुआ? बी मेरा इसमें भी था, ए इंटरसेक्शन बी में, और बी मेरा ए इंटरसेक्शन सी में भी था। देखो, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी बी था, और ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी क्या था? बी था। तो बी दो बार माइनस हो गया, लेकिन मुझे बी को कितनी बार माइनस करना था? एक बार ही माइनस करना था। तो अब मैं क्या करूंगा? इस बी को एक बार ही प्लस कर दूंगा, ताकि जो मेरी इक्वेशन है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, प्लस। और इस बी का मतलब है यार एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बनाना है एन आगरा ओनली। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन ए की वैल्यू कितनी है? 40। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 20, और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 25, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू है 10। तो इसका आंसर आ गया 5। तो सिर्फ 5 बंदे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? सिर्फ आगरा पसंद है। समझ में आया क्वेश्चन? ये कौन सा वाला क्वेश्चन था? आगरा ओनली वाला क्वेश्चन था। मतलब मुझे ये क्वेश्चन निकालना था। अब मेरी बात सुनो, अगर बेटा समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा पीछे से देखो। ये था। अब ना बेटा मुझे अगला क्या निकालना है? अगला पता लग गया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा ओनली। अब मैंने बोला नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा, हु लाइक ओनली आगरा एंड बेंगलोर।
ये क्वेश्चन। अगली मैंने थर्ड पॉइंट क्या दिया, इनको लिखते रहना साथ साथ। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा एंड बेंगलोर ओनली, जिनको सिर्फ आगरा और बेंगलोर पसंद है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आगरा और बेंगलोर। आगरा एंड बेंगलोर मतलब कौन से वाले बंदे चाहिए, मुझे ए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आगरा एंड बेंगलोर। तो यार ध्यान से देखना, आगरा एंड बेंगलोर के लिए क्या करूंगा, ओनली आगरा एंड बेंगलोर। बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा एंड बेंगलोर मतलब मुझे कौन सा क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। अब ये ए कैसे निकलेगा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी दूं तो क्या ये ए निकल जाएगा, नहीं बेटा, ये ए और बी दोनों आ गया। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास, तो अब देखो ना, इसमें से मैंने ए में से बी को माइनस कर दिया है ना, ये ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए प्लस बी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी। तो ए प्लस, इसका मतलब था ए प्लस बी, इसका मतलब था बी, करके क्या आ जाएगा, ए तो आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 20, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो आंसर कितना आ गया, 10। तो 10 बंदे ऐसे हैं जिनको आगरा और सिर्फ आगरा और बेंगलोर पसंद है। समझ में आया क्वेश्चन वाला। थर्ड या फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन प्लेस। ऐसे बंदे जिनको सिर्फ एक ही प्लेस पसंद है। अब सबसे पहले यहां पर आओ, एक प्लेस वाले मतलब या तो उनको सिर्फ आगरा पसंद हो, मतलब मैं नाम दे रहा हूं उसका डी, या तो उनको सिर्फ आगरा पसंद हो, या उनको सिर्फ बेंगलोर पसंद हो, या उनको सिर्फ क्या पसंद हो, चंडीगढ़। एक ही प्लेस पसंद होना चाहिए। तो इस बात को कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन प्लेस, दैट इज डी प्लस ई प्लस एफ। अब मुझे डी ई और एफ की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाला जाएगी वो देख भाई। मैं एक बात का जवाब दो, मुझे सिर्फ डी निकालना है, मुझे ई निकालना है, मुझे एफ निकालना है, अपना दिमाग सोचो, उससे करना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा ओनली, तो उससे डी निकल गया। अभी मैंने किया था ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आगरा ओनली, तो उससे डी निकल गया था। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेंगलोर ओनली, उससे ई निकल जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चंडीगढ़ ओनली, उससे क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। तीनों की वैल्यू अलग से निकाल के ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका यार और सीख लो। क्या, देखो यार, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने काम करा, मैंने लिख दिया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। व्हाट डज इट मीन, ये सारा डी ई सब कुछ आ गया इसमें। बट मुझे चाहिए क्या, सिर्फ डी चाहिए, मुझे ई चाहिए, मुझे एफ चाहिए। अच्छा भाई, इसका भी नाम मैं दे देता हूं, जो रह गया था ए बी सी, इसका नाम मैं दे देता हूं जी, दे दूंगा इसका। चलो अब ध्यान से बेटा सुनना, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए और एफ चाहिए। तो मैंने काम करा, ए यूनियन बी यूनियन सी में से मैंने किस किस को माइनस करा, ए बी जी सी, मुझे इन सबको माइनस करना है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो ए माइनस हो गया और बी माइनस हो गया, तो ए और बी दोनों माइनस हो गया। अब मुझे जी और सी को माइनस करना है। चलो मैंने अगली बार किसको माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी को। जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तो बी माइनस हो गया, जी माइनस हो गया। अब भाई आपने क्या देखा, भाई जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया था तब भी ए माइनस हुआ था और बी माइनस हुआ था। जैसे मैंने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, बी माइनस हो गया और जी माइनस हो गया। सिमिलरली मैंने ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तो सी माइनस हो गया, बी माइनस हो गया। तो यार आपने एक चीज देखी, क्या चीज देखी कि ना ये जो बी था ना, ये 3 बारी माइनस हो गया, जबकि मुझे बी को सिर्फ एक बारी माइनस करना था। तो मेरा कितनी बारी एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, 2 बारी एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, +2 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? इसको मैंने 2 बारी क्या कर दिया, प्लस कर दिया।
एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन प्लेस, जिनको सिर्फ एक ही प्लेस पसंद है ना। तो मतलब जिनको सिर्फ डी, ई और एफ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज वेन डायग्राम में किस पोर्शन को शो कर रहा है। तो मतलब मुझे डी, ई और एफ निकालना है ना। तो डी, ई और एफ कैसे निकलेगा? एक तरीका तो वो था कि अलग से डी निकाल दो, अलग से ई निकाल दो, अलग से एफ निकाल दो, ऐड कर दो। एक तरीका ये है, मैंने सारा ले लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी ले लिया मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी। इतना लेने के बाद मैंने क्या किया, ए बी सी जी माइनस करना था। अब खाली ए के लिए कोई सिंबल नहीं होता, तो मुझे पूरा क्या माइनस करना पड़ा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ा। ठीक है, सिमिलरली फिर मुझे पूरा क्या माइनस करना पड़ा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ा। इससे सी और बी माइनस हो गया, और बी और जी के लिए मुझे बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ा। इससे बी और जी माइनस हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो बी था वो 3 बार माइनस हो गया, जबकि मुझे एक बार माइनस करना था, तो मुझे बी को 2 बारी प्लस करना पड़ा। दैट इज दिस, ये तुम्हारा बी था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ए यूनियन बी यूनियन सी बस कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना मेरे पास, एक 20 है, एक 25 है, एक 20 है, 20 20 25। तो ए इंटरसेक्शन बी था 20, बी इंटरसेक्शन सी था 20 और ए इंटरसेक्शन सी था 25 प्लस 2 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना था, 10। तो अब देखो 60 माइनस कितना हो गया, 60 प्लस ये कितना हो गया, 80 हो गया। 80 माइनस 20 20 20, 80 माइनस 65 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 80 माइनस 20 20 20 कितना हो गया, 20 40 60 65, 80 माइनस 65 कितना हो गया, 15 हो गया। समझ में आया कुछ गाइस? पक्का वैसे करते अलग अलग करते तो भी आंसर आता। ये था तुम्हारा 4th पार्ट। अब तुम्हारा 5th पार्ट, अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्लेस, तो अब आपको क्या निकालना है, देखो एग्जैक्टली 2 प्लेस का मतलब पता है क्या, आपको क्या चीज निकालनी है, आपको निकालना है ओनली ए सी जी। क्योंकि एग्जैक्टली 2 मतलब या तो आगरा और बैंगलोर वाले सिर्फ, आगरा और चंडीगढ़ वाले सिर्फ, और बैंगलोर और चंडीगढ़ वाले सिर्फ। इतनी बात समझ में आई, तो आपको क्या क्या निकालना है, ए प्लस सी प्लस जी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात आपको ये देख के समझ में आ गया, अभी निकालूं कैसे वो देखो यार। अब a प्लस सी प्लस जी चाहिए मुझे, कहानी में डी, ई और एफ का कोई रोल नहीं है। अच्छा भाई, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे क्या ए आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो ए पोर्शन है क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो जी पोर्शन है, अगला सी है, जो सी पोर्शन है वो कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ये था ए इंटरसेक्शन सी माइनस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस, अब निकालना जी पोर्शन कैसे आएगा, ये चीज क्या है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया? ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया, इनको ऐड कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी कितना था मेरे पास 20। अब मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, या आपको फॉर्मूला बन गया ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी माइनस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 20, ए इंटरसेक्शन सी 25 और 20 माइनस 3 इंटू 10, तो 20 20 40 65 माइनस 30 कितना हो गया 35 आंसर आ गया। तो 35 बंदे ऐसे हैं, 35 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 प्लेस लाइक करते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन 6th पार्ट है इसका, नंबर ऑफ पीपल
who does not like any place, जिन्हें कोई भी प्लेस पसंद नहीं है यार, इस बात का क्या मतलब है? अब मुझे क्या निकालना है? बस कॉमन फैसला लगाना है। मुझे वो बंदे निकालने जो ना ही ए में है, ना ही बी में, ना ही सी में, जिसको ना ही ए पसंद है, ना ही बी पसंद है, ना ही सी पसंद है। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस करना है। और इस बात को पता है लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक एनी प्लेस, दैट इज एन यूनिवर्सल माइनस जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो जिनको ना ही ए पसंद है, ना ही बी, ना ही सी, मतलब तो ये कितना हो गया? 100, ये 60 आया था मेरा। चलो आंसर आ गया। समझ में आया गाइस? नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक एनी प्लेस। अच्छा बात है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका एक तरीका और है, देख लो भाई। हाँ, ये तो समझ आ गया है आपको। नेक्स्ट, जिनको एक भी प्लेस पसंद नहीं है, तो गाइस इसको पता है ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ पीपल जिनको ना ही ए पसंद है, ना ही बी पसंद है, और ना ही सी पसंद है। अब इसको फॉर्मूला आपको बनाना आता है? कैसे आता है देखो। एक पहले से लो, यहां लगेगा डी मॉर्गन लॉ, जो मैंने आपको सिखाया था। इसे मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या बोला कि ये देखो फिर दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया यार। मैं इसे फिर दोबारा ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी, याद करो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अभी हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये आंसर कितना आएगा? 100 माइनस 60, दैट इज 40। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? अब 7th पार्ट, नंबर ऑफ पीपल number of people who does not like A and B, जिनको A और B पसंद नहीं है, but C, A and B but C. Number of people who does not like A and B but C, उनको जिनको A और B तो पसंद नहीं लेकिन C पसंद है, मुझे ऐसे बंदे निकालने। जिनको A और B पसंद नहीं है और क्या पसंद है? C, मुझे वो बंदे निकालने हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले वेन डायग्राम में आ जाओ। जिनको ए और बी पसंद नहीं है लेकिन सी पसंद है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब भी है सी ओनली। इसका मतलब भी क्या है यार? सी ओनली। थोड़ा ध्यान से यार, जिनको ए और बी, ए भी पसंद नहीं है, बी भी पसंद नहीं है, लेकिन सी पसंद है, ऐसे कितने बंदे? तो आंसर क्या है? सी ओनली। देखो ए वाले सारे छोड़ दो, बी वाले सारे छोड़ दो, ए वाले भी नहीं चाहिए, बी वाले भी नहीं चाहिए, कौन से चाहिए? तो सी वाले। तो इसको मैं सी ओनली भी लिख सकता हूं यार। अब खाली सी ओनली निकालना है, ये तो आपको निकालना था, आपको क्या निकालना है? एफ पोर्शन ही तो निकालना है। गाइस ध्यान से, डज नॉट लाइक ए एंड बी, जिनको ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, बट सी चाहिए। सी वाला तो चाहिए ना मुझे, तो आंसर क्या होगा? एफ भी तो होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अच्छा इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, या इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, देखो डज नॉट लाइक ए एंड बी, जिनको ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, दैट इज ए नॉट बी नॉट, बट क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन सी। जिनको ए और बी नहीं चाहिए लेकिन क्या चाहिए? सी चाहिए। इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, ए बी नहीं, ये धीरे धीरे आपको रिप्रेजेंट करना आ जाएगा। तो अब देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जहां डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा सी। अब याद करो, मैंने आपको चीज बताई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब मैंने टू सेट्स कराए, इसका मतलब क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना? इसका
यहां पर बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यार। इतना लिखने के बाद अब सी एंड सी माइनस एंड सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे तो करते आप करो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था ना, उसे मैंने वही तो अप्लाई करा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो आया। अब इतना करने के बाद एन सी माइनस, यहां लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इतनी बात समझ में आई गाइस? इतना करने के बाद तो ये तुम्हारा बन जाएगा एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए बी। गाइस ये बन गया। अब इससे भी आप वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, एफ, ये भी किसकी इक्वल है, एफ की इक्वल है, चेक कर। तो वही बात है, सी और लिया तो आप मैन्युअली निकाल लो या ऐसे रिप्रेजेंट करके निकाल लो। ये थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को, क्योंकि इनको भी धीरे अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली पहले देख लिया करो कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है। सी ओनली बोला है तो इसका मतलब मुझे ये पोर्शन निकालना है, एफ, तो आप डायरेक्ट लिखो क्या, एन सी माइनस क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ओ एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये दो बार माइनस हो गया तो मुझे एक बार प्लस करना है, इसे भी खोलोगे तो वही बनेगा। देखो तो समझ में आएगा, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, एफ पोर्शन ही आ रहा है। तो इतनी बात तो मैं समझ में आई। तो गाइस ये था हमारा, जब तीन सेट्स की बनो तो सॉल्यूशन ऐसे करना, इतनी बात समझ में आ गई। अब गाइस धीरे धीरे क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुमसे ये क्वेश्चन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने इस तरीके से कराया है थोड़ा टफ पड़ता है, आपने काम तो करना है, साथ साथ वेन डायग्राम बनाना है और देखते रहना है कि ये जो चीज है किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। बस उस पोर्शन के लिए अपने आप से क्या बना लो, फॉर्मूला बना लो। क्योंकि मैं ऐसे चला मुझे लंबा पड़ा ना, अगर मैं डायरेक्ट सी ओनली निकालता तो मैं कैसे निकालता, सिंपल, क्या एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? तो तरीके कुछ भी करो यार, ये भी धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो ये था एफ क्वेश्चन, तो ये निकल जाएगा सी ओनली भी, जैसे ए ओनली निकाला था मैंने डी, ऐसे सी ओनली भी निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका आंसर सर निकाल लोगे तुम लोग यार, तो मैं निकालता, चलो मैं निकाल देता हूं इसका आंसर भी। कितना आ गया, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन पुट कर दो वैल्यू, एन सी कितना है मेरे पास 45 माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ये कितना है 25, ये कितना है, हाँ, और ये कितना है सी इंटरसेक्शन बी 20, ये है 10, तो इसका आंसर आ गया 10। ऐसे कितने बंदे जो सिर्फ सी लाइक करते हैं वो कितने बंदे हैं, 10 बंदे हैं। तो भाई ये था तुम्हारा जब 3 सेट्स की बनो। तो अब जो आप लोगों ने होमवर्क करना है इसका, वो पता है क्या करना है, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपने बस बनाना है और कर देना है। होमवर्क है एक तो एग्जाम्पल 34 एनसीईआरटी का और क्वेश्चन 15 एंड 16 मिसलेनियस के। अब गाइस एक बात याद रखना, पहले ये करना है बाद में ये करना है, ठीक है, समझ में आई बात। एग्जाम्पल 34 मैं नेक्स्ट सेशन में भी कराऊंगा, लेकिन फिर पहले आप 15 16 करना हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।